हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मार्च का करंट अफेयर्स हम देख रहे थे, आज उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा गोविंद ढोलकिया को नियुक्त जो किया गया है, और इन्होंने वल्लभ भाई पटेल का जो स्थान लिया है। किसका? वल्लभ भाई पटेल का स्थान लिया है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सदानंद वसंत को है जो एनआईए का नया महानिदेशक बनाया गया है। हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना के साथ ही साथ ये फैक्ट भी देखें तो 31 दिसंबर 2008 को एनआईए की स्थापना की जाती है, और मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना एनआईए का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर क्या कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, एक तो सीधा सीधा आ सकता है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो। ठीक है, और ये द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं भारत की तरफ से, तो वो बने नरेंद्र मोदी। और ये जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए आगे आपसे पूछा जा सकता है क्या कि मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह, कौन सा वो मलयालम कवि है जिसको मार्च 2024 के अंदर उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। तो प्रभा वर्मा को, और उनका काव्य संग्रह का क्या नाम है? रौद्र सात्विकम। ठीक बात। इसके तहत यानी कि जो 33वां सरस्वती सम्मान है, इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसके तहत एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, माता सरस्वती का प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें इस पुरस्कार में 15 लाख की राशि भी है जो दी जाती है। 15 लाख की राशि भी है जो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, दी जाती है। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर किया करें, और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नवसृजन क्लासेज नाम से और कवि आदिगणेश हिंदी नाम से 2 अपने टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन कर लीजिए, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इन सब की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्रारंभ आगे हम देखें तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। महिला जैसे आईपीएल है अपने पुरुषों वाला, तो उसके अंदर तो रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर है उसका आरसीबी का मामला थोड़ा सा गड़बड़ी चलता है। बढ़िया खिलाड़ी होते हैं, अच्छा भी खेलते हैं, लेकिन आखिरकार है जो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो ही जाता है। तो यहाँ पर क्या है, महिला प्रीमियर लीग जो हुई WPL, उसमें 2024 का खिताब जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने है जो जीत लिया। मार्च 2024 में किसे चुनाव आयोग के रूप में जो नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने इनको नियुक्त किया है आयुक्त में, ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को, दोनों को। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को होती है। कब होती है? 1950 में होती है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। और मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए, नहीं भी पूछे तो ध्यान में रखना, भारत चुनाव निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे देखिए। आगे आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में अगर आए कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन हुआ है। और ये मौसम टावर करेगा क्या भैया? 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन देखकर और बरसने की टाइमिंग है जो बता देगा, पता चल जाएगी इससे। और यह दक्षिण एशिया का अपनी तरह का, अपने स्टाइल का, अपने तरीके का इकलौता और सबसे बड़ा केंद्र होगा। ठीक बात। आगे देखिए। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जारी की गई है मानव विकास सूचकांक, इस 2022 में भारत की क्या रैंक रही? तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव विकास सूचकांक 2022 की जो लिस्ट जारी गई है उसमें भारत की रैंक रही है 134, 134वीं रैंक जो रही है। किस राज्य में शिग्मो उत्सव मनाया गया? तो गोवा के अंदर शिग्मो महोत्सव
उत्सव जो मनाया गया 2024 में। मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने फ़िलिस्तीन के। फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे देखिए, आगे मैं बात करूं दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? सऊदी अरब के अंदर किया गया। और सातवीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है जो किसने जीता है? तो सेना ने जीता है, ये फोर्स ने जीता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। आपसे अगर पूछा जाए क्या कि भारत में जो नागरिकता संशोधन जो कानून है वो किस दिनांक से है जो लागू हुआ है? तो 11 मार्च 2024 से है जो नागरिकता कानून है जो लागू हुआ है। और इसमें क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने पर तीन जो पड़ोसी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आ गए थे, 14 तक। और इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब है जो शामिल है, उनको नागरिकता यहाँ पर है जो मिल जाएगी। आगे देखिए, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे ये इसके द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अश्विनी कुमार। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? अश्विनी कुमार बने हैं। और हिंदी में कहें इसको तो भारतीय निर्यात संगठन संघ, ये नाम है इसका हिंदी में। इसकी जो स्थापना होती है 1965 में होती है। तो भारतीय निर्यात संगठन संघ की स्थापना 1965 में होती है और मुख्यालय कहाँ है भैया? दिल्ली में है। दोनों चीज़ ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है मार्च के करंट अफेयर्स में मैं बात करूं तो किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? बेंगलुरु, कर्नाटक में। वही सवाल है जो परीक्षा में पूछने योग्य है और टू द पॉइंट। तो बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत की भैया पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत है जो हुई है। एक जो पुरस्कार मिलता है एबल नाम का, तो एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 दिया गया। और एबल पुरस्कार है क्या भैया? तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? एबेल को कहा जाता है। और इस बार किसको मिला है? मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। ठीक है भैया, आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव शर्मा जी को भैया पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक है जो नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पाली, राजस्थान के अंदर दुनिया का पहला ओम के आकार का मंदिर है जो बनने जा रहा है भैया। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि मार्च 2024 में म्यांमार में भारत का जो अगला राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया? अभय ठाकुर को किया गया है। दुनिया के सबसे दूरस्थ बिंदु, दूर आखिरी छोर, नीमो, दूरस्थ बिंदु क्या नाम है? नीमो, उस तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए भैया? क्रिस ब्राउन नाम का व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक है जो पहुंच गया है। ठीक है, तो ये थी अपनी करंट की कक्षा जिसमें मार्च का करंट अफेयर्स हमने 2 भागों में कंप्लीट देख लिया। अब हम अप्रैल का तो बाद में देखेंगे, फरवरी और जनवरी का, और हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च को और कंबाइंड है जो हम करके आपके सामने प्रस्तुत कर दें। वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा ही होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करना ताकि और साथियों की मदद हो सके। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलते रहे। इन सब की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल है अपने 2, पहला है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दूसरा है नवसृजन क्लासेज नाम से। ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी का 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का बैच चल रहा है, तो जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
हिंदी की निःशुल्क क्लासेज आप लेना चाहते हैं तो कवि आदि गणेश नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है एक दूसरा, जिस पर हिंदी की फ्री क्लासेज है जो चलती है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।